नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। डंपर की टक्कर से महिला समेत 2 बच्चों की मौत। हाईवे किनारे पैदल चल रहे थे तीनों। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। फर्जी डॉक्टर के इंजेक्शन के मासूम की मौत। 3 घंटे इलाज के दौरान इंजेक्शन का ओवरडोज दिया, मुंह से निकलने लगे झाग। जयपुर से 4 इंटरनेशनल फ्लाइट होगी शुरू। मलेशिया, कतर से कनेक्टिविटी। बैंकॉक, दुबई के लिए जाएगी डेली फ्लाइट। 8वीं क्लास की स्टूडेंट से गैंग रेप। अश्लील वीडियो बनाकर 50,000 वसूले। 2.5 लाख नहीं देने पर सोशल मीडिया पर किया वायरल। चोरों को रंगे हाथ पकड़ा, फिर माला पहनाकर स्वागत किया। कामा में व्यापारियों का अनोखा आक्रोश। एग्रीकल्चर कारखाने में की थी चोरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सवाई माधोपुर में तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे एक महिला और 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया और शव उठाने से ही मना कर दिया। हादसा सवाई माधोपुर बौली के निर्माणाधीन एक्सप्रेस पर आज दोपहर 12 बजे हुआ। फिलहाल पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। डंपर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। दरअसल जानून का रहने वाला किसान रामनिवास अपने परिवार के साथ राजपुरिया में देवता के स्थान पर गया था। वापस लौटते रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। रामनिवास ने डिवाइड कूद कर जान बचा ली, लेकिन बेटी अनीता, पोती प्रिया और दोहित्रा शुभम कुचल गए। चीख पुकार आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तीनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। वही किसान का रो रो कर बुरा हाल हो गया और शव लेकर सड़क पर ही बैठ गया। उसकी पोती प्रिया 12वीं क्लास और दोहिता शुभम 4थी क्लास में पढ़ता था। हादसे की सूचना पर सीओ तेज कुमार पाठक, बौली एसएचओ कुसुम लत्ता और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हाईवे पर ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगा दिया। पुलिस को शव भी नहीं उठाने दिया। इससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। प्रधान कृष्ण पोषवाल और सरपंच प्रतिनिधि हनुमान मीणा भी मौके पर पहुंचे। परिवार को उचित मुआवजा और ड्राइवर को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस समझाइश में लगी है। बाड़मेर में एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक 13 साल की मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने के दौरान अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर में मुंह में झाग निकलने लगे। इस पर परिजन झोलाछाप डॉक्टर के यहां से बाड़मेर इलाज के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मामला बाड़मेर जिले के धनाव थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम 7 बजे का है। जानकारी के मुताबिक मीठे का तला निवासी लादाराम ने चौटन थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पोती को 3 दिन से बुखार था। इस पर वे गांव में ही झोलाछाप डॉक्टर हीराराम के यहां ले गए। फर्जी डॉक्टर ने बच्ची का इलाज किया और इंजेक्शन लगाने शुरू किए। 3 घंटे तक क्लिनिक में इलाज करने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में बच्ची के मुंह से झाग निकलकर परिजन घबराए और बच्ची का बाड़मेर में इलाज करने के लिए निकले। 22 किलोमीटर पहले नीमड़ी गांव के पास मासूम की मौत हो गई। इधर इस घटना के बाद से फर्जी डॉक्टर फरार है। बच्ची की मौत के बाद वे दोबारा गांव पहुंचे और सीधे क्लिनिक, लेकिन यहां क्लिनिक बंद। बच्ची की मौत की सूचना मिलने पर अन्य परिजन ग्रामीण भी शामिल और सब रखकर धरने पर बैठ गए। परिजन आरोपी फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। रात करीब 10 बजे धनाव पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कर परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी झोलाछाप डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है।
बच्ची के पिता की 10 साल पहले मौत हो गई थी। बच्ची के दादा खेती बाड़ी करते हैं। धनाव थानाधिकारी मीठाराम के मुताबिक बच्ची के शव को चौहटन मॉर्चुरी में रखवाया गया है। बच्ची के चाचा लादाराम ने रिपोर्ट दी है। इस पर मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। चौहान बीसीएमओ डॉक्टर रामजीवन बिश्नोई ने बताया कि ज्यादातर एंटीबायोटिक इंजेक्शन से रिएक्शन होता है। इसका लगाने का तरीका यह होता है कि पहले एंटीबायोटिक की 5 ml देकर चेक किया जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। इसके लिए डोज दी जाती है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एंटीबायोटिक के ओवरडोज से बच्ची की मौत हुई है। बाड़मेर में इससे पहले से मामले आ चुके हैं, जब फर्जी डॉक्टर के इंजेक्शन लगते ही मरीज की गिरी और मौत हो गई। एक महीने बाद विंटर सीजन शुरू होने से राजस्थान में टूरिज्म का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना विंटर शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल में 3 एयरलाइंस कंपनियों ने 4 देशों में नई इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया है। अगर विंटर सीजन में ये फ्लाइट होती है तो जयपुर से मलेशिया और कतर देश के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर से दुबई, शारजा, मस्कत और बैंकॉक के लिए फ्लाइट जा रही है। दुबई, शारजा और मस्कट के लिए डेली फ्लाइट, जबकि बैंकॉक के लिए सप्ताह में 4 दिन। 3 एयरलाइंस कंपनी 4 और नई फ्लाइट करने का प्रस्ताव दिया है। इसे सर्दियों के सीजन में शुरू की कंपनियों ने अभी उड़ान की डेट घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि दीपावली बाद फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के शेखावटी समेत कई हिस्सों से लोग रोजगार के साथ और दोहा जाते हैं। लोगों को दुबई या शारजाह से फ्लाइट बदलनी पड़ती है। ऐसे में अब जयपुर से ही सीधे दोहा के लिए फ्लाइट शुरू होने से लोगों को फायदा होगा। विंटर सीजन में बड़ी संख्या में लोग बैंकॉक, पटाया, कुआलालंपुर वैकेशन मनाने जाते हैं। बैंकॉक के लिए अभी जयपुर से केवल एक फ्लाइट है जो सप्ताह में 4 दिन चलती है। इसके अलावा कुआलालंपुर के लिए अभी कोई फ्लाइट नहीं है। यहां जाने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं। इस फ्लाइट के शुरू होने से लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड से पहले एयर एशिया ने कुआलालंपुर, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए फ्लाइट संचालित करती थी, लेकिन कोविड के बाद से ये बंद कर दी गई थी। राजस्थान में एक बार फिर 16 साल की नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 8वीं क्लास की स्टूडेंट से गैंग रेप कर उसे वीडियो बना लिए गए हैं। आरोपियों ने स्टूडेंट से रुपये भी वसूल किए थे, लेकिन जब वह दोबारा रुपये नहीं दे पाई तो उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। मामला अलवर जिले के भिवाड़ी के किशनगढ़ वास थाना क्षेत्र का है। इधर पिता ने गुरुवार को आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 9 महीने पहले 8 युवकों ने उसकी अश्लील फोटो होने का झांसा देकर बुलाया और फिर जबरन कपड़े उतरवाकर वीडियो बना लिया। फिर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर रेप किया। आरोपी बाद में रुपये वसूलने लगे। 50,000 रुपये लिए और बाद में 2.5 लाख रुपये और मांगे। लड़की लाख रुपये नहीं दे पाई तो आरोपियों ने उसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो जब पीड़िता के घर वालों तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए। पीड़िता से जब पूछा तो उसने सारा घटनाक्रम बता दिया। इसके बाद पीड़िता के भाई ने किशनगढ़ बास थाने में 8 युवकों के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार करीब 16 वर्षीय पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन के पास 31 दिसंबर 2021 को साहिल ने फोन कर गोठड़ा के पास आने को कहा, धमकाया कि यदि नहीं आई तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। डर के मारे पीड़िता वहां पहुंची तो उसके असली वीडियो बना लिए और इसे शेयर करने की धमकी देकर गैंग रेप किया। भाई ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी इससे पहले 3 और 6 जनवरी को भी रेप कर चुके हैं। आरोपी अरबाज पुत्र जावेदर पुत्र कल्लू, मुस्तकीम पुत्र अयूब, तालिम पुत्र सरफू, सलमान पुत्र सब्बू पुत्र सुलेमान, अकरम उमर और साहिब
ठीक है। उनके घर और आसपास पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश दी है। डीएसपी अतुल अग्रे का कहना है कि आरोपियों ने जल्दी गिरफ्तारी होगी, नाबालिग का मेडिकल करवा दिया गया है। भरतपुर में चोर को रंगे हाथ पकड़ा जाए तो पकड़ने वाले उसकी पिटाई कर देते हैं। ये नजारा खूब देखा होगा, लेकिन भरतपुर के कामा में अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया। यहां व्यापारी दो चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपियों की पिटाई करने की बजाय उन्हें माला पहनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में ये दोनों चोर पिछले कई दिनों से एग्रीकल्चर मशीनों के कारखाने में चोरी कर रहे थे। जब ये पकड़ में नहीं आए तो कारखाने के मालिक ने सीसीटीवी लगाए और कारखाने पर नजर बनाकर रखी और शुक्रवार सुबह दोनों चोरों को पकड़ लिया। कामा कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर चेतराम शर्मा का एक एग्रीकल्चर मशीनों का कारखाना है। चेतराम शर्मा के कारखाने में पिछले कई दिनों से लोहे का कबाड़ चोरी हो रहा था। जब चेतराम शर्मा को इस बारे में पता लगा तो उसने कस्बे के कबाड़ खरीदने व्यापारियों से बात की। तब चेतराम शर्मा एक कबाड़ खरीदने वाले व्यापारी ने बताया कि उसके पास नगला हर्ष के दो युवक लोहे का कबाड़ लेकर आते हैं और उसे बेचकर जाते हैं। चेतराम शर्मा ने दोनों चोरों को पकड़ने के लिए अपने कारखाने पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और कारखाने पर नजर बनाकर रखी। आज सुबह दोनों चोरों को शर्मा ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों को फूलों की मालाएं पहनाई। दोनों चोरों की बिना पिटाई किए पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल व्यापारी ने कुछ दिन पहले एक चोर को पकड़ा था। वह कई दिनों से कस्बे के व्यापारियों की दुकान में चोरी कर रहा था, जिसको व्यापारियों ने पकड़कर दुकान के अंदर बंद कर दिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और मीडिया पर डाल दिया। पिटाई में चोर के काफी चोट आई, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लिया। उस घटना के बाद से व्यापारियों ने यह तरकीब अपनाई है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उस मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जहाज खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दो गुना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। महिला कांस्टेबल और उसके जेठ ने मिलकर पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 1,80,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला कांस्टेबल मनीषा दिल्ली पुलिस में तैनात है। इस संबंध में सूरजगढ़ थाने में महिला कांस्टेबल और उसके जेठ के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। सूरजगढ़ में महिला कांस्टेबल के खिलाफ कोर्ट इस्तगासे से मामला दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूरजगढ़ थाना इलाके के बलौदा गांव निवासी रामविलास स्वामी ने रिपोर्ट दी है। पीड़ित के मुताबिक बुहाना तहसील के ठोठी गांव निवासी महेंद्र सिंह जाट के साथ उसकी जान पहचान थी। महेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई की पत्नी कांस्टेबल मनीषा एक बार उसके घर आए। उन्होंने बताया कि उसके परिवार या फिर किसी दूसरे की दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवानी हो तो बता देना। मनीषा दिल्ली पुलिस में तैनात है।
उसकी पुलिस के बड़े अधिकारियों से जान पहचान है, ऐसे में वह नौकरी लगवा देगी। दोनों की ओर से दिए गए झांसे में वह आ गया। रामविलास ने अपने साधु के लड़के अजय की नौकरी लगवाने की बात कही तो आरोपियों ने उसको 2 लाख रुपए देने की बात कही। अजय को नौकरी लगवाने के नाम पर 1,80,000 रुपए दे दिए। बताया कि यह रुपये 2019 को दिए थे। इसके बाद आरोपी लगवाते रहे। नौकरी वापस कर देने से भी साफ साफ वाली पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले नामा कराने की अवैध में हाउसिंग बोर्ड चौकी एआई रामदयाल मधुकर को एसपी ने एक की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। कोर्ट वाले मंगेलाल बताया कि अंताना निर्याती बाबूलाल ने 9 जुलाई को रिपोर्ट दी, जिसमें आया कि 6 जुलाई को उनके पौतसल नागर के पास अनजान लड़की का कॉल आया और बहला फुसला कर तेल फैक्ट्री बारा बुलाया, जहां पर पौत्र को एक लड़की और उसके साथ 1-2 अन्य व्यक्ति मिले, जिन्होंने पौत्र की बाइक की चाबी निकाल ली और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस चौकी से एसआई रामदयाल मधुकर मौके पर आए। फरियादी के पौत्र वत्सल को अपने साथ ले जाकर पुलिस चौकी में बिठा लिया। दोपहर के बाद वत्सल के चाचा सत्येंद्र के पास वत्सल के मोबाइल से कॉल आया। आरोपी रामदयाल मधुकर ने बताया कि आपके भतीजे को छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस चौकी पर बिठाया हुआ है। आरोपियों ने परिजनों को पुलिस चौकी बुलाया। सूचना पर फरियादी और उसका बेटा सत्येंद्र चौकी पर पहुंचे, जहां पर वत्सल ने सारी बात उन्हें बताई। चौकी पर पहले से ही बैठे हुई लड़की सीमा बिरम निवासी किशनपुरा और हेमराज निवासी दादिया दोनों मिले। उनसे बातचीत की तो उन्होंने फरियादी के पौत्र पर छेड़छाड़ और जाति का केस लगाने की धमकी दी और राजीनामा के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। मामले में पुलिस की ओर से जांच की गई। मामले में आरोपी बगली निवासी मेघराज वैष्णव को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में फरार आरोपी हेमराज सुमन की तलाश के लिए एसपी कल्याणमल मिला ने थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने आरोपी हेमराज पुत्र गणेश राम माली निवासी दादिया थाना सारोला झालावाड़ को बुधवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिरोही के कैलाश नगर में कृषि फार्म हाउस पर गुरुवार देर रात 10:30 बजे करीब 10 फीट लंबा एक अजगर आ गया, जिससे वहां बच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वन अधिकारी शुभम जैन ने बताया कि कालंद्री नाका प्रभारी ईश्वर सिंह और शेषाराम को सूचना मिली कि कैलाश नगर से 1 किलोमीटर दूर सोपाराम के कृषि फार्म हाउस पर करीब 10 फीट लंबा अजगर आया हुआ है। जिस जगह अजगर पहुंचा वह कुछ कदम की दूरी पर सोपाराम अपने बच्चों के साथ सो रहा था, जिसके बाद उसने परिवार के लोगों को वहां से हटाया और वन विभाग को इस बात की सूचना मिलने पर कालंद्री नाका के प्रभारी ईश्वर सिंह और शेषाराम को सूचना देकर मौके पर रवाना किया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वन विभाग की टीम ने अजगर को बोरी में भरकर उसे गांव से दूर घने जंगलों ले जाकर सुरक्षित पर छोड़ दिया। हैरानी की बात है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जयपुर के 4 अस्पतालों ने उपचार नहीं मिला। उपचार नहीं मिलने से युवक की मौत हो गई। पत्नी ने पति के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में पत्नी के में ही अंतिम सांस ली। बड़ी बात यह है कि उस दौरान वे महिला पति को लेकर निजी अस्पताल की ओर जा रही थी। करदनी पुलिस ने बताया कि नांगल जैसा बोरा क्षेत्र में रहने वाली सोनिया के पति महेश कुमार की विद्याधर नगर इलाके में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 24 नवंबर को महेश किसी काम से बाजार गए थे, वहां किसी वाहन ने उसको टक्कर मार दी। पत्नी और परिवार के लोगों को जानकारी मिली तो वे लोग घायल महेश कुमार को लेकर विद्यानगर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां से अस्पताल प्रबंधन ने महेश कुमार को
कांवटिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कांवटिया अस्पताल में भी कुछ समय इलाज चला और उसके बाद महेश कुमार को एसएमएस अस्पताल के लिए दिया। एसएमएस अस्पताल स्टाफ ने भी महेश की हालत देखते हुए उन्हें किसी निजी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। एसएमएस अस्पताल में कई मिन्नतें करने के बाद भी जब महेश का इलाज नहीं हुआ तो परिवार उन्हें लेकर निजी अस्पताल के लिए रवाना हो गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से कुछ देर पहले ही उनकी मौत हो गई। करधनी थाना पुलिस ने टक्कर मारने वाले के खिलाफ गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। धौलपुर में नेशनल हाईवे नंबर 11B पर गडरपुरा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोगों कैला देवी दर्शन करने जा रहे थे। घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि आगरा शहर के फतेहाबाद निवासी राजेश पुत्र चाबुदी दीप्ति, पत्नी वीरेंद्र सिंह, आरती और उसका पुत्र जो है वो योगेश कार में सवार होकर कैला देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। कार सवार जैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 11B पर गडरपुरा के पास पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सभी घायलों को कार के अंदर से निकालकर बाड़ी सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।